हाँ जी बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन एमिशंस के बारे में पढ़ा कि आप किसी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? इसे ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट हर्ट्ज ने। किसने ऑब्जर्व किया? हर्ट्ज ने 1887 में, 1887 में हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब इन्हें इंडक्शन कॉइल से जोड़कर और स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि ये लार्ज वोल्टेज का या हाई वोल्टेज का स्पार्क प्रोड्यूस होगा अगर मेटल प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई जाए। हर्ट्ज ने क्या देखा कि जब मेटल प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं तब हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बात उन्हें ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है कि जब हमने लाइट गिराई है तब इसके अंदर हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद में हाल्स एंड लेनार्ड, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। हाल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई। जिंक प्लेट पे क्या किया बेटे? मान लेते हैं कि हम इसे जिंक प्लेट बोल देते हैं, और इस जिंक प्लेट को उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि चार्ज होने या ना होने को वेरीफाई करता है। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इस बात को वेरीफाई करता है। कैसे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में यहाँ पर गोल्ड की पत्तियाँ लगाई होती हैं, सोने की बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ। जब हम इसको किसी चार्ज बॉडी को इसके साथ टच करते हैं तो क्योंकि ये इसके अंदर कंडक्टर है, तो जब यहाँ चार्ज पहुंचेगा तो ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हट जाएंगी रिपल्सन फोर्स की वजह से। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हाल्स ने क्या किया? हाल्स ऑब्जर्वेशन, हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन है। लेनार्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन दोनों ने मिलकर क्या ऑब्जर्व किया? हाल्स ने ये किया कि एक जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई। क्या गिराया बेटे उन्होंने? यूवी लाइट गिराई। जब अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं। ये जो पत्तियां हैं इलेक्ट्रोस्कोप की, इसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप किसी चार्ज की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है। तो जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई, ये जो पत्तियां एक दूसरे से दूर हट गई, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर चार्ज है। अब चार्ज कहाँ से आया, ये सारी ऑब्जर्वेशंस बाद में पता की गई कि ये जो चार्ज यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? और लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन की? इन्होंने एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया। ये हमारे पास है कैथोड और ये हमारे पास है एनोड। एक वैक्यूम ट्यूब लिया। वैक्यूम ट्यूब में, हाँ बेटे बोलो। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हाल्स और लेनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशंस की उसमें सबसे पहले तो आप इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए। इससे भी थोड़ा बढ़िया डायग्राम हमने यहाँ इंटरनेट से लिया है। इसमें हमने एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब ले रखा है जिसमें एक मेटल प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है जो कि कैथोड का काम करेगा, और दूसरे मेटल प्लेट को हमने पॉजिटिव से जोड़ा है जो कि एनोड का काम करेगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल। इसके साथ में हमने सीरीज में एमीटर लगा दिया जो कि ये बताएगा कि यहाँ से कितना करंट आ रहा है, और पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया जो कि ये बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस या कितना वोल्टेज हम वहाँ दे रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई बेटे? क्लियर हुआ? तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशंस की गई? इन्होंने क्या किया? इस विंडो से लाइट गिराई। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ हमने मेटल प्लेट लिया जिसे नेगेटिव से जोड़कर कैथोड का काम करवा रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई। ठीक है बेटे? तो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उस लाइट के फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। तो इस कैथोड में से क्या निकलेंगे बेटे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस पॉजिटिव पर आएंगे और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे। तो इस सर्किट में क्या फ्लो करेगा बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। क्या मूव करेगा? हम इसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं? है तो वो करंट ही इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, लेकिन इसका रीजन कौन है इलेक्ट्रॉन के निकलने का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए इस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या इतनी बात आप बच्चों को समझ आ रही है? ठीक है बेटे।
अब इसमें इन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया उसकी हम बात करेंगे। इन ऑब्जर्वेशन से पहले हम क्लासिकल वेव थ्योरी पढ़ते थे और क्लासिकल वेव थ्योरी थोड़ी अलग थी। क्लासिकल वेव थ्योरी जो पॉइंट्स बोलती थी वो पॉइंट्स इसके साथ मेल नहीं खाते। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे और उसके बाद क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हुई, वो क्या चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाई, उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटे। अब आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई लाइट गिरा रहे हैं, जो लाइट कैथोड के ऊपर गिर के वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है। यानी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया कि अगर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। तो मैं इन सब चीजों को समझाने के लिए आप बच्चों को सबसे पहले एक ग्राफ स्टडी करवाता हूँ। एक ग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की। एक बेसिक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं और x एक्सिस पे हम एनोड पोटेंशियल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटे? एनोड पोटेंशियल का मतलब है जो पॉजिटिव जिसके साथ आपने जोड़ रखा है वहां पर कितना वोल्टेज आप दे रहे हो, कितना पोटेंशियल आप दे रहे हो। क्लियर हुआ? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम जीरो पोटेंशियल दे रहे हैं, कितना पोटेंशियल दे रहे हैं? जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल देने का मतलब ये है कि इसको हम 0 वोल्ट पर रखें और ये कुछ नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तब यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटॉन्स की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकले। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैथोड तो उनको रिपेल कर रहा है ना, भले ही ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा लेकिन ये रिपेल कर रहा है, तो एनोड के ऊपर पहुंचेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब जब आपने एनोड पोटेंशियल को 0 रखा तब भी कुछ करंट होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि जब हम एनोड पोटेंशियल को 0 रखें तो करंट कितना होगा। हमने इसकी कुछ वैल्यू मान ली कि सपोज इतना करंट होगा। क्लियर होगी बेटे बात? अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट, सॉरी इंटेंसिटी की बात अभी नहीं, अभी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, 0 वोल्ट से आपने ज्यादा का पोटेंशियल लिया, तो क्या होगा बेटे? जब आप इसकी वैल्यू को 0 वोल्ट से मान लीजिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट या और ज्यादा पर लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने की वजह से कम टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने लग जाएंगे। इसका मतलब 1 यूनिट टाइम में जो चार्ज एनोड पर पहुंच रहा है उसकी अमाउंट बढ़ गई। इसका मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बढ़ चुका है। और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 1 सेकंड टाइम में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर सपोज करते हैं कि पहले 1000 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे और बाद में मान लीजिए 1 सेकंड टाइम में 1100 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए, तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये नंबर एक्चुअल नंबर नहीं है। ठीक है जी। तो जब हम एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे तब धीरे धीरे क्या होगा बेटे? करंट बढ़ने लगेगा। वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जब हमारे पास जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड निकाल रहा है, मान लेते हैं कि वो 1 सेकंड में 2000 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, मानना है हमने सिर्फ 2000, ये नंबर फेक नंबर है। ठीक है। मान लीजिए कि 2000 इलेक्ट्रॉन उसने एमिट करे कैथोड ने और इसने पूरे 2000 अट्रैक्ट कर लिए 1 सेकंड टाइम में ही। क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं 1 सेकंड में? वो निकाल ही उतने ही रहा है तो उतने ही पहुंचेंगे ना। इसका मतलब एक ऐसी लिमिट आएगी जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पहुंचने लग जाएंगे एनोड पर। इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी। यस, तो उसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो फिर करंट जाके क्या हो जाएगा बेटे? कांस्टेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? तो करंट कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 वोल्ट से, फिर वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते करंट बढ़ता जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अब हम थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव में ले लें, एनोड को भी क्या कर दें? नेगेटिव कर दें। अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। तो मुझे ये बात बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक इलेक्ट्रॉन की स्पीड से आ रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा ना। मान लीजिए कि उधर से कोई बच्चा भाग के आ रहा है और हम चाहते हैं कि वो ना आए और मैं सोनू को बोल दूं कि तू यहाँ खड़ा हो जा भाई गेट में, उसको अंदर एंटर नहीं होने देना, तो ये वो एंटर होगा कि नहीं होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है कि नहीं ये बात। मान लो वो टकराए और साउथ इंडियन फिल्मों की तरह हो सकता है सोनू खिड़की में से बाहर निकाल दे, फिर इट इज पॉसिबल और नॉट?
ये इतना तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट अंदर जरूर आ जाएगा। क्लियर होगी बात क्या? इसका मतलब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग है। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो सफिशिएंट है और ये नेगेटिव पोटेंशियल कम वैल्यू का है जो उसे रोक नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचने लगेंगे ना यूनिट टाइम में। जैसे इसे पॉजिटिव में बढ़ाने से करंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, वैसे इसे नेगेटिव में ले जाने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो करंट डिक्रीज होने लग जाएगा, और करंट डिक्रीज होके किधर बढ़ेगा बेटे? जीरो की तरफ बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? जीरो की तरफ बढ़ेगा। और हम धीरे धीरे अगर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो ये एक लिमिट पर आके क्या हो जाएगा बेटे? जीरो हो जाएगा। यानी आप रेगुलरली नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर करंट बिल्कुल क्या हो जाएगा? कहने का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो फिर इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेंगे और करंट विल स्टॉप। इस वोल्टेज को बोलते हैं बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो कि हमने एनोड को दिया है, जिस वैल्यू के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल, क्या मेरी बात समझ आई सब बच्चों को? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो तो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 वोल्ट एंड इट विल इंक्रीज अप टू सैचुरेशन वैल्यू, देन बिकम्स कांस्टेंट। सैचुरेशन वैल्यू तक बढ़ते हुए बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल देने से? नेगेटिव पोटेंशियल देने से करंट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड एट ए पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट विल स्टॉप। तो यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी दे सकते हैं अगर आप बच्चों से पूछी जाए तो। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन दे देंगे बेटे? क्या देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, it is the negative potential applied to anode at which photoelectric current will stop। लिख लेंगे? हाँ जी बेटे। एनोड को दी गई वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, रुक जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ आ गई? स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास हो गया। ये वाला ग्राफ में कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं? ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं 0 वोल्ट पर करंट की वैल्यू को। और ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि जैसे जैसे हम एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा सैचुरेशन पर, और जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आके क्या हो जाएगा? जीरो, जिसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो लाइट गिरा रहे हैं, जो लाइट यहां पर गिरा रहे हैं, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? देखो बेटे, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हम बात करते हैं फोटोन्स की। किसकी बात करते हैं? फोटोन्स क्या होते हैं बेटे? पैकेट्स ऑफ लाइट। फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ लाइट। हमने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। लाइट किस नेचर की है? एक्चुअल में तो दोनों नेचर की है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 6 में, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन में। भावना समझ आ रही है ना बात? खड़े हो जाओ एक बार, इधर आ जाओ साथ में। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, और इधर हो जाओ, उन बच्चों को दिखने दो। ये तीनों कंसेप्ट क्या बताते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट को। पार्टिकल नेचर में क्या कंसीडर किया जाता है बेटे? कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। कहने का मतलब जैसे कांच गोली खेलते हैं बच्चे, एक कांच गोली से दूसरी को टकराते हैं तो वो एक आई टकराई तो उसने मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर दिया और दूसरी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। लाइट भी ऐसे बिहेव करती है। और लाइट को अगर कांच गोली के जैसे हम सोचें तो कांच गोली का नाम अगर फोटोन रख दें तो इसका मतलब वो पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया। वो क्या हो गया बेटे? पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? फोटोन से। और सबसे छोटे वाला पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटे? एच न्यू। तो लाइट जब आ रही है, मान लो सन से आ रही है या कहीं से भी लाइट निकल रही है, ट्यूब लाइट से भी लाइट निकल रही है, इस बोर्ड से भी लाइट निकल रही है, इसका मतलब फोटोन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं बेटे? फोटोन्स निकल रहे हैं। और हर एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर है। उसकी एनर्जी कितने है? एच न्यू के बराबर है। कितनी टोटल एनर्जी निकल रही है? जितने फोटोन्स निकल रहे हैं उससे गुणा कर दो।
एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी है, जितने फोटोन निकल रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट। हम बात कर रहे थे फोटोन की। फोटोन इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कितनी, एच न्यू। यहां पर एच क्या है बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप बच्चों को मुझे उम्मीद है पहले से पता होगी, पता है कि नहीं है, नहीं पता कोई बात नहीं। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये 34 है, 84 मत समझ लेना। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर न्यू क्या है बेटे, भावना आप बताओ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो लाइट टकरा रही है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी एच न्यू? अरे नो, कैसे? मतलब कुछ भी सोचे बिना जवाब दे देते हो, मतलब कुछ भी सोचे बिना जवाब दे देते हो। मान लो 3x की कुछ वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 3x की वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्या? तो फिर नो कैसे? इस दिमाग को फ्रेश रख के क्या करना है, बेचना है। टीचर कोई क्वेश्चन पूछे इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में जो जीप पे यस या नो लटक रहा है वही बार फेंक दोगे। सोच लिया करो, जवाब 1 सेकंड बाद में दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि जब न्यू बढ़ाएंगे, आपको दिख रहा है एच को न्यू से गुणा करने पर एनर्जी आ रही है, न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। दो चीजों में गुणा करोगे, एक चीज बढ़ाओगे तो टोटल आंसर नहीं बढ़ेगा। तो चौथी वाला क्वेश्चन भी तुम्हें आते नहीं। एच न्यू बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सुबह ही क्लास में पढ़ा था। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर। कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर। क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? आप जवाब गलत भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वर्क फंक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? सुबह एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर वर्क फंक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है? मैंने बताया था कि वो सिर्फ मेटल पर डिपेंड करता है। मेटल बदलोगे तो वर्क फंक्शन बदलेगा। मान लो सीजियम ले रखा है आपने, क्या ले रखा है? तो सीजियम का वर्क फंक्शन था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप उसके ऊपर जो लाइट गिरा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो सीजीएम में कोई बदलाव थोड़ी हो जाएगा, तो उसका वर्क फंक्शन तो वही रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एनर्जी बढ़ा दी तो फोटोन की एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन उसे जो चाहिए निकलने के लिए वो तो चेंज नहीं होगा, उतनी एनर्जी तो वही रहेगी। इसका मतलब आपने एनर्जी ज्यादा दे दी, तो जो ज्यादा है वो कहां जाएगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी। तो जितनी एनर्जी आपने ज्यादा दी, एच न्यू में से वर्क फंक्शन के बराबर आपने एनर्जी, इसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज दौड़ने लगेंगे, ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगेंगे, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम ये बात कर रहे थे कि इधर एनोड पोटेंशियल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से आएगा तो उसे रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए कि उतने से रुक जाएगा? मोर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटे, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वैल्यू आ गई, मान लेते हैं हम पहली फ्रीक्वेंसी पर माइनस VO1, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर माइनस VO2 स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो। इतनी बात समझ आई? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ये यहीं रहेगा या थोड़ा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ने लगे। जब इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ने लगे तो 1 सेकंड टाइम में जितने पहले जा रहे थे उससे ज्यादा पहुंच जाएंगे। ज्यादा पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, हाँ या ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे क्या उससे ज्यादा भी पहुंच सकते हैं? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट की बदलेगी कि नहीं बदलेगी? वो तो उतनी रहेगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट तो वही रहेगा, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू थोड़ी सी बदलेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो बेटे हाँ या ना? अब यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आप बच्चों को बात बताने वाला हूँ। कई बार ये पूछते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल
ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, नंबर एक बात क्लियर हुआ। दूसरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या फर्क है, क्या इफेक्ट आता है। तो जनरली हम बोलते हैं देयर इज नो इफेक्ट ना, देयर इज इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल नॉट चेंज, मैक्सिमम वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और यूनिट टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचने लगे। क्या मेरी बात समझ आई आप बच्चों? कौन बच्चा बता सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी? देखो बेटे, मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि कैथोड जितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मान लेते हैं 1 सेकंड टाइम में 2000 इलेक्ट्रॉन कैथोड ने निकाले और 1500 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इसका मतलब करंट अभी मैक्सिमम नहीं है ना, हाँ है ना। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स तेजी से दौड़ने लगे, तो 1500 की बजाय हो सकता है ना 1 सेकंड में वो 1600 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाए, हाँ या ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला करंट शो कर रहा है बेटे, ये दोनों पॉइंट उस करंट को शो कर रहे हैं, ये दोनों, लेकिन मैक्सिमम करंट है वो नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम करंट विल रिमेन सेम। मैक्सिमम करंट का मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड टाइम में 2000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, तो उसी 1 सेकंड टाइम में 2000 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं नोड पर, उससे ज्यादा पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि जितने निकल रहे थे सारे पहुंच रहे हैं। इज इट ओके? तो मैक्सिमम करंट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है, मैं इसे फ्रीक्वेंसी न्यू 1 पर ले लूं और इस ग्राफ को न्यू 2, और न्यू 2 जो है वो न्यू 1 से ज्यादा है, न्यू 2 जो है वो न्यू 1 से क्या है बेटे? बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अभी हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि आइंस्टीन ने दी थी, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ी सिंपल है बेटे, क्या इक्वेशन है ये? हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू के बराबर, हाँ या ना। उसमें से फाई नोट वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी किस पर्पज के लिए यूज हो गई? बोलो बेटे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो बचा वो क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सनी, कोई डाउट है? खड़े हो जाओ, बताओ शाबाश, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? तो जब आपने जितनी एनर्जी दी फोटोन को, उसमें से वर्क फंक्शन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आएगा, जो बचा वो क्या बच गई बेटे? काइनेटिक एनर्जी बच गई। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब ये वर्क फंक्शन किसके बराबर है बेटे? एच न्यू नोट के। एनर्जी बराबर एच न्यू, तो कम से कम एनर्जी बराबर h मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कितना कम से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट दें कि वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये हमारे पास अगली डेफिनेशन आ जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन हो, उसे क्या बोलते हैं बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलो, ये डेफिनेशन लिख लो है क्या? ठीक है जी। तो एच न्यू नोट बराबर क्या होता है जी? वर्क फंक्शन के बराबर होता है। एच न्यू नोट किसके बराबर होता है बेटे? ध्यान दो, ई बराबर एच न्यू होता है कि नहीं होता? ये फोटोन की एनर्जी है। अगर हम न्यू की जगह न्यू नोट लगा दें तो ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एनर्जी की कम से कम एनर्जी को क्या बोलते हैं? फाई नोट। तो फाई नोट बराबर क्या हो जाता है? एच न्यू नोट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अभी हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी, इसे हम आइंस्टीन्स इक्वेशन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और आप यहाँ से हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेवलेंथ की टर्म्स में भी अगर इसे लिखना चाहें तो न्यू की जगह लिख देंगे सी बाय लैम्डा
और न्यू नोट की जगह लिख देंगे सी बाई लैम्डा नोट। लैम्डा क्या है बेटे? वेवलेंथ किसका? बोलो शाबाश, किसकी वेवलेंथ? जो लाइट आ रही है, इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ एंड व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट क्या है बेटे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे कहेंगे? बोल दो शाबाश। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरी है, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे बोलेंगे, क्या लगता है? वो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरी है। अब ज्यादा से ज्यादा किस लिए? फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी ना। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वैल्यू आती है तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? जिस प्रकार, ध्यान से सुनना बेटे, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी कम से कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसका मतलब अगर इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हाँ या ना? सिमिलरली लैम्डा नोट वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब अगर उससे ज्यादा वैल्यू देंगे तो नहीं निकलेगा। भाई ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है, तो इससे कम अगर और कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ना। सिमिलरली लैम्डा नोट वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर उससे भी ज्यादा कर देंगे वेवलेंथ तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम करना। वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर आपने लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा कर दी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दी। हाँ या ना बोलो? इसलिए वो लाइट क्या नहीं करेगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगी। बोलो बेटे यस और नो। तो आज हमने जो ग्राफ स्टडी किया, दो बातें हमने पढ़ी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एनोड पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, वो तो एक ही ग्राफ शो कर दें आप। और दूसरा फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है, जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएं तो क्या होगा? ये और बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हमने न्यू 3 लिया जो कि न्यू 2 से ज्यादा है, तो फिर हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आज की क्लास में इतना ही। अपकमिंग क्लासेस में हम इंटेंसिटी का फर्क भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो डिफरेंस आया, कई सारे ग्राफ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सारे के सारे ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। घर जाके नोट्स बनाने हैं। कल आप बच्चों के नोट्स भी चेक होंगे, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा।